विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् प्रेम सहित गति धरो सुहावो पवन कुमार बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणन में सुमिर गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कृष्ण कन्हैया तो अंत समय पर हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब हमको प्रभु लीजियो सो कोई पीतांबर आया है सो जाएगा और राजा रघुपति कोई सिंहासन चढ़े चलो तो कोई बंद हो जा जजी मन में ले तनयू करे और बबुला भक्तयने हरि का से तो कागा भलो जो भीतर बाहर तो दीन बंधु दयानिधि और प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवांसी 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना मन और बाड़ी को पवित्र करेंगे उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त प्रभु के बिना कोई ना हमारो है नाथ मोय तेरो ही सहारो है प्रभु के बिना कोई ना हमारो है नाथ मोय तेरो ही सहारो है
बड़ा। प्रभु के बिन कोई ना है, नाथ मोय तेरो सहारो है। और आए के ग्राह ने पकड़ ले, जल भीतर कर गई पल में ख्वार। अरे जो अरे सुनी गई जलयूं पर, तब मायापति को टेर लगाई। और आए के ग्राह गजपति के प्राण बचाए। प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोय तेरो सहारो है।
उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, पितातुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली बातें मैंने आज इस भगवान की पावनमयी कथा को सुनते हुए 7वां दिवस है। 7वें दिवस की बेला में उपस्थित समस्त पंडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे हमारे बड़े भाई जी के मुखारविंद से। इनका नाम क्या है भाभी जी का? और ये हमारी रूबी भाभी जी की तरफ से एक फूलों का हार और 101 रुपए से हमारा सम्मान कर रही हैं। और हमारे बड़े भैया प्रदीप यादव प्रधान जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और एक फूलों का हार। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। कामना आकांक्षा है प्रभु से। बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, आगे की कथा बड़ी पावन है। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। वैसे कहते हैं भगवान के एक नहीं बल्कि अनेक विवाह हुए थे। 16,108 विवाह हुए थे भगवान के। आधा विवाह कुब्जा के साथ में हुआ था, एक विवाह राधा के साथ हुआ था। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था। तो कहते हैं 16,109 विवाह हुए थे भगवान के, परंतु पहला विवाह मीरा रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कहते हैं 16,109 8 पटरानियां थी, 16,100। और जो कहते हैं कि राधा के साथ भगवान का प्रेम का संबंध था। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर होता है। और आधा विवाह भगवान का कुब्जा के साथ में हुआ था। तो टोटल 16,109 विवाह हुए थे। साढ़े का मतलब होता है आधा। तो आधा विवाह कुब्जा के साथ में हुआ था। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कुंदनपुर में बड़े सुंदर राजा राज करते थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। उनके घर में बेटा तो थे पर बेटी एक भी नहीं थी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात महाराज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जब घर में बेटी ने जन्म लिया तो उसी समय बाबा नारद का आना हुआ आंगन में। बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आइए बाबा नारद बैठिए। जवाब दिया, महाराज आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो। बोले खुशी की बात है। ऐसी कौन सी बात है? बोले खुशी की बात ये है हमारे घर पर बेटी ने जन्म लिया। बेटी ने एक बात कही, प्रभु दुनिया में कोई पहला इंसान हमने ऐसा देखा है कि घर में बेटी ने जन्म लिया और तुम इतने खुश हो। वरना आजकल की दशा तो कुछ अलग है। आजकल आपने देखा होगा अगर घर में काऊ के घर बेटी जन्म लेना तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। देखा परीक्षित महाराज, सही बात है ना। अगर घर में बेटी जन्म ले तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और फिर हर माँ पिता हर एक परिवार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं। और जब घर में बेटी जन्म ले बाबा घर की जो दादी हो में ना मालकिन वे घर से बाहर जाए और काऊ ने धोखे से पूछ ले कि घर में कहा जन्म हो तो सीधे तो ना बोलती। बड़ा बुरा लगता है उन्हें, उनका चेहरा उतर जाता है। लेकिन हमें समझ में एक बात नहीं आती है कि फर्क बेटा या बेटी में होता है या फिर लोगों की सोच में होता है। जरा विचार करो, जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है। बस फर्क इतना होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर की इज्जत किसी दूसरे के घर की बहू बन के जाती है तो किसी दूसरे के घर की इज्जत तुम्हारे घर बहू बन करके आती है। फर्क बस इतना होता है। अगर बेटा आजकल पुलिस में जॉब करता है ना तो बेटियां भी कर रही है। बेटा अगर फौजी